दोस्तों आज हम लोग जिस गांव में मौजूद हैं इससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। उसका कारण ये है कि 3 बच्चों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम लोग बात करते हैं कि आखिर बच्चों का एक्सीडेंट हुआ कैसे। क्या नाम है आपका? आनंद राजपूत। ये कौन सा गांव है? ये नंगला बहुत पड़ता है, कुबेरपुर डूंगर से की मजरा है ये। थाना कौन सा है? ये थाना पड़ता मोहम्मदाबाद है। अच्छा, 3 बच्चे जो है खत्म हो गए इस गांव के। कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये लोग बच्चे, ये जो उसका बड़ा बेटा है राजन, वो अपने इन दोनों बहनों को लेकर के स्कूल जा रहा था छोड़ने के लिए। उधर से जो डीसीएम आ रही थी, लापरवाही में उसने टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद लगभग 40 से 50 मीटर उसने घसीट दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये नंदीरपुर के पास हुआ है। जिस गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ वो एक गाड़ी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी? गाड़ी पकड़ गई है, शायद थाने में होगी। नहीं, थाने पहुँच गई होगी, थाने पहुँच गई है। अच्छा, जो 3 बच्चे हैं इनकी उम्र कितनी है? एक की 19 वर्ष है, एक की 16 वर्ष है, एक की 12 वर्ष है। इसमें एक लड़का है, शायद 2 लड़की हैं। एक लड़का है, 2 बेटी हैं, चचेरे भाई बहन हैं। एक ही परिवार की। जी, एक ही परिवार के। और लोग बता रहे थे कि जो है एक बेटा है वो तो इकलौता है अपने परिवार। जी, वो अपने माता-पिता का इकलौता संतान है। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया, कुछ मदद मिलेगी परिवार को? ये तो गाँव वाले बताएँगे, हमें तो कोई भी जानकारी नहीं हुई है, हम तो लोग 2 घंटे से आए हैं, सब कुछ हमें पुख्ता सब। भाई साहब, लगातार एक्सीडेंट होते हैं, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है शराब सहयोगी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर एक ठेका खुला हुआ है शराब का। सभी लोग जानते हैं, जैसा कि लोगों से जानकारी भी हुई है कि वो ड्राइवर 1-1.5 घंटे पहले वहाँ शराब वगैरह नशा करके तब चला है। और यहाँ पर इस रोड पर हम लोग भी आए हैं, कहीं भी ब्रेकर नहीं है। कई ऐसे घुमाव मोड़ हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकर होने चाहिए। प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर ब्रेकर बनाए जाएं और जो भी समुचित हो सके इन दुर्घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि कोहरा भी आने वाला है। ऐसी दुर्घटनाएं और संभावित हैं। तो और जो रोड पे ठेके खुले हैं इनको रोड से हटाया जाए, जिससे कि ड्राइवर खड़े होकर दारू वगैरह ना पिएं, अन्यथा दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक भाई सकता। साहब, ज़्यादातर एक्सीडेंट इसकी वजह से भी होते हैं क्योंकि जो रोड है, रोड में गड्ढा वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी। कोई भी गड्ढा नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक आया हूँ कोई गड्ढा नहीं, रोड बढ़िया बना है। सिर्फ समस्या सबसे बड़ी ये है कि रोड पर ही ठेका खुला हुआ है। दूसरा ये है कि कोई भी ब्रेकर नहीं है, मोड़ों पर ब्रेकर नहीं है। कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं और भी संभावित हैं, इसलिए ब्रेकरों की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और ठेका जो रोड पर है उसको हटाया जाए। जो होने को था वो तो हो गया। परिवार को किस तरीके से सरकार से मदद मिलनी चाहिए? मदद तो ये है कि सरकार, जैसे कि बताना चाहेंगे कि अब चूँकि दुर्घटना हुई है, सरकार से दुर्घटना के आधार पर जो भी दावा होगा वो मिल जाएगा, लेकिन रुपया ही समस्या का समाधान नहीं है। एक पिता का जो एकमात्र पुत्र था वो खत्म हो गया, बहुत ही दुखद है। जिसका दीपक मतलब चिराग था वो, और एक दूसरे परिवार में 2 बेटियां थीं, दोनों बेटियों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर बात होनी चाहिए। और शराब के ठेके जो रोडों पर खुले हैं इनको रोड से हटाना चाहिए, क्योंकि सारी दुर्घटना का कारण ये है। और लोगों से ये भी आग्रह है कि ऐसी दुर्घटनाओं को देखकर लोगों को हर जगह, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सरकार या प्रशासन से मांग करें कि रोडों से जो सब ठेके हटाएं। और अपने बच्चों को सुरक्षित करना है तो प्रशासन और नेताओं से कहें कि ये शराब पर अंकुश लगाया जाए। आप कह रहे हो कि जो है ठेका बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है जगह जगह ठेका खुलवा रही है। ये सरकार की मानसिकता बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि राम राज्य अगर है तो राम राज्य में सब लोग सुखी होने चाहिए। शराब जो बिक रही है ये गलत बिक रही है। हम कहते हैं ख़त्म नहीं हो सकती तो बंदी नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर रोक लग सकती है। जैसे बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, तो हम कहते हैं इसको कंट्रोल एक्ट में ले आइए, जिससे कि शराब पर जो रोड पर लोग पी पी के घूम रहे हैं और गाड़ियाँ उद्दंडता चला रहे हैं, जिस प्रकार वाहन ने टक्कर मारी है वो भी मैंने फ़ोटो देखी है। उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गाड़ी दाहिने गई और दाहिने जाकर उसने जो है टक्कर मारी है। तो ये रोका भी जा सकता था, लेकिन नशे के आधार पर ही ये टक्कर हुई, तो इतनी दर्दनाक दुर्घटना हुई। और ये ये बात आपकी सही है, 90% एक्सीडेंट जो है नशे के चक्कर में हो रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा मामला हो गया, यहाँ पर कोई नेतागण आए यहाँ पर फर्रुखाबाद के जो भी जनप्रतिनिधि हैं? ये लोधी समाज के बच्चे थे और यहाँ पर कोई भी अभी सांसद प्रतिनिधि या कोई आया मुझे कोई आया भैया? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, ये वर्मा समाज के बच्चे थे। हाँ हाँ, उर्मिला राजपूत जी आई हैं। हम ये नहीं कहते कि नेता आए ना आए, लेकिन समाज का आप वोट ले रहे हैं तो समाज में ऐसे
दुख के समय में कम से कम साथ में खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम देखें, मैं शराब विरोधी विचारधारा हूँ, वोट या राजनीति से कोई लेना देना नहीं, समाज सर्वप्रथम है। बच्चे ख़त्म हो गए, वो किसी के वो मेरे होते तो किस प्रकार अगर बीत रही होती, मतलब मेरे भी यहाँ पे देखकर आंसू मतलब आए, काफ़ी द्रवित मतलब मतलब आपको बता सकते हैं। लोगों से बस इतना ही आग्रह है कि जहाँ भी आसपास ठेके रोड में पड़ रहे हैं उनको या तो हटवाइए या उनको कहिए अंदर करें, नहीं तो हाँ, नहीं तो इस तरीके की दुर्घटनाएं होंगी जो कि बहुत ही दुखद है। आप लोग इसी गांव के हो? अच्छा, क्या क्या मांग करते हो सरकार से, क्या मदद मिलनी चाहिए परिवार को? हम क्या बताएं, क्या मदद मिलनी चाहिए? कुछ मांगे सरकार से? इनका उनका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। और दोस्तों, आपको हम दिखाना चाहेंगे जो गांव है, और गांव में जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। और यही वो मकान है जहां पर बच्चे रहते थे, और यहीं पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई थी, और 3 बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चों की। और लोगों का कहना है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका मुख्य कारण होता है शराब, और शराब की वजह से ही रोड एक्सीडेंट हुआ करते हैं। और यहाँ के लोगों की मांग है कि सबसे पहले शराब का ठेका बंद होना चाहिए। लेकिन शराब का ठेका कैसे बंद होगा? जब से ये भाजपा सरकार आई है, लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से ठेके कम नहीं हुए बल्कि ठेके बढ़ गए हैं।